हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी के लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए है। शिक्षकों और बच्चों दोनों को इस शीतलहर से बचने के लिए एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। दिनांक 10 तारीख से 14 तारीख तक जो उष्ण लहर गर्मी का बहुत हीट वेव आने वाला है, उसको लेके कल से 11 तारीख से 15 तारीख तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। और इससे ये हुआ कि सभी विद्यार्थी के साथ साथ जो विद्यार्थी आज आपने न्यूज़ में लगातार देखा होगा, बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट्स हीट वेव के शिकार हो रहे थे, साथ में शिक्षक भी। लेकिन ये अभी के लिए शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी जीत है कि शिक्षकों को 4 ही दिन 5 ही दिन जो भी मिला, लेकिन शुरुआत हो गई है गर्मी की छुट्टी की। हम लोग उम्मीद करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए कि पूरी गर्मी, जब भी ज़्यादा गर्मी पड़े तो आपको गर्मी छुट्टी मिले। बाकी आपको हम आज सक्षमता परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर भी बताएंगे। साथ में जब से एसीएस चेंज हुए हैं, शिक्षकों के ऊपर जो वेतन काटने को लेके दबाव था कि शिक्षकों का वेतन काटा जाए, जो अधिकारी तो कम ही, छोटे मोटे जो टोला सेवक, मरकज, बीआरपी, बीपीएम ये सब आते थे, अब वो बंद हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। सक्षमता पास जो भी परीक्षा कर लिए हैं, उनका जिला मुख्यालय में काउंसलिंग का चांसेस बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक इसके बारे में आधिकारिक सूचना नहीं है। कल इसकी बैठक, मतलब आज बैठक होके कल उसका रिजल्ट आने वाला है, जिसमें बहुत सारी बातें कही जा रही है, जिसका डिटेल मैं आपको रजनीश सर जो मुख्य सूत्र हैं उनके हिसाब से बनाऊंगा। सॉफ्टवेयर से जो आवंटन होगा उसमें रैंडमाइजेशन होगा या मार्क्स के बेसिस पर होगा, इन सब की बात चल रही है। आपने देखा कि स्कूल का टाइमिंग बदला, बीच में मध्याह्न भोजन के लिए जो समय निर्धारित नहीं था, तो हम सब ने आवाज़ उठाई और उसका फ़ायदा भी ये हुआ कि आप लोगों को, लेकिन अब तो 4-5 दिन छुट्टी रहेगा, लेकिन उसके आगे भी अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए समय मिलेगा, साथ में शिक्षकों को अल्पाहार के लिए भी समय मिलेगा। हम आपने को पहले भी कह चुके हैं कि टीआरई सबसे बड़े घोटाले के रूप में साबित आ रहा है। अब इसको लेके अब थोड़ा विभाग जगा है। सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को कहा गया है कि अपने विद्यालय अध्यापक को निर्देश दें कि 10/6/2024 को विद्यालय के अध्यापक जो कागजात बीपीएससी फॉर्म भरने के समय अपलोड किए थे, उन्हें मूल प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित करें, ताकि त्रुटि का निवारण हो सके। किस तरह की त्रुटि, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया था। अब ये सक्षमता पास को लेके जो रजनीश सर का सूत्र है वो बता रहे हैं। आज इसके लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की चर्चा है। बैठक के बाद पोस्टिंग नीति और कुछ नियमों में हो सकता है बदलाव। होम ब्लॉक में भी पोस्टिंग पर होगी चर्चा। मुख्यालय अधिकारियों और डीओ से एसीएस लेंगे फीडबैक। सभी जिलों के डीओ ने भेज दी है रिक्तियां। विद्यालय वर्ग और विषयवार रिक्तियों पर होगी पोस्टिंग। सॉफ्टवेयर के जरिए ही होगी रैंडमली पोस्टिंग। कल के बाद सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग को लेकर दिया जाएगा जिम्मा। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी बनाए जाएंगे नोडल पदाधिकारी। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी स्कूलों में पोस्टिंग। फिलहाल काउंसलिंग की कोई भी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। अगले 2 दिनों में काउंसलिंग से लेकर पोस्टिंग तक का तैयार हो सकता है शेड्यूल। नए एसीएस जिले में ही काउंसलिंग कराने को दे सकते हैं हरी झंडी। और आप सोच लीजिए कि अगर इस गर्मी में पटना आना पड़े तो शिक्षकों के लिए कितना दिक्कत होगा, इसीलिए उनके जिला में काउंसलिंग करें। और इसी को लेके यहाँ पे फिर से आपके सामने में खबर है। अब आता है कि जो टोला मरकज है, अभी तक जो चेकिंग भी कर रहे थे, उनको निर्देश दिया गया है कि अब उनका कार्य क्या है। उनका कार्य है कि बच्चों को विद्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे, जो मुख्य कार्य है जो अभी तक शिक्षकों के लिए रखा गया था। अब जब भी कोई भी पदाधिकारी शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति का निरीक्षण करेंगे, तो कहा गया है, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, कि निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी विद्यालय के सभी शिक्षकों को उचित सम्मान देंगे। ये सबसे मुख्य जरूरी और मुख्य पॉइंट यही है। साथ में क्योंकि अब सब ऑनलाइन मोबाइल ऐप से किया जा रहा है, अगर
शिक्षक या गैर शिक्षक कर्मी अपने कर्तव्य में लापरवाह पाए जाते हैं तो उनके वेतन कटौती के बदले उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाए और नियमानुसार इनके लिए उन्हें दंड दिया जाए। सही बात है, लेकिन हर बात पर वेतन कटौती ये सही नहीं था। और इसी को लेकर 7/6/2024 को जो समीक्षात्मक बैठक हुई थी उसमें यही कहा गया है कि आप लोग स्कूल में किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करें, और जिसको लेके जो भी दिशा निर्देश है, और वो बहुत अच्छा दिशा निर्देश है, कैसे स्कूल में चेकिंग होगी, शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे बिजली की समस्या स्कूल में, डेस्क बेंच की समस्याएं, उन सबों का किया जाएगा। देखिए, एक 4th नंबर पॉइंट अब पढ़िए। जब निरीक्षित पदाधिकारी निरीक्षण हेतु जाएंगे तो वे सीधे विद्यालय में न जाकर गांव में जाएंगे और गांव में घूम घूम कर ये पता करेंगे कि बच्चे विद्यालय अवधि में स्कूल से बाहर घूम तो नहीं रहा है। बताइए, अब ये कुछ अलग ही आ रहा है। वैसे विद्यालय अवधि में बाहर पाए गए बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुए उनका नामांकन लिखवाएंगे। तो अब ये जो शिक्षक के साथ हो रहा था, अब ये निरीक्षित पदाधिकारी के साथ होगा। मध्याह्न भोजन के लिए भी सूचना आई है। तो जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं उनके लिए ये फायदेमंद भी है, और जो उनके साथ किया जा रहा था अब उनके साथ हो रहा है जो निरीक्षण करने जाएंगे। अब स्कूलों का निरीक्षण प्रत्येक दिन के बदले सप्ताह में 1 दिन अफसर करेंगे और वेतन काटने की कार्रवाई नहीं होगी। अब बार बार हम आपको बोलते रहे कि जमुई जिला ने फिर से एक अच्छा काम किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए TRE 1 और TRE 2 के सभी शिक्षकों को बुलाया है, और सभी प्रखंड का डेट भी उन्होंने डिसाइड किया है, और ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जमुई जिला के सभी प्रखंड का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको पता है कि TRE में कितने अभी तक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये पूर्णिया का है। इन सबका जो अभियुक्त, देखिए इनका आप राइट साइड में सबसे राइट कॉलम पे जाइए, ये किस राज्य के निवासी हैं, लेकिन इन्होंने सीटेट में कम मार्क्स लाके भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया। जबकि बिहार के शिक्षक विभाग ने जो रिजर्वेशन का प्रारूप तैयार किया है उसमें यही है कि बिहार में जो भी रिजर्वेशन कॉन्सेशन मिलने वाला है वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी को मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने ले लिया। और किस टाइप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि पिछले 4 महीने 5 महीने 6 महीने से ये लोग नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके लिए शिक्षा विभाग लग गया है पकड़ने में, और लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये जो फर्जी अभ्यर्थी है इनके जगह पे कितने योग्य अभ्यर्थी अभी घर बैठे। बाकी शिक्षकों के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें गर्मी का छुट्टी 4-5 दिनों के लिए ही मिला है, और अगर गर्मी बढ़ता है तो ये आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।